नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है रंग ढंग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किचन से आती हंसी मजाक की आवाज़ों को सुनकर ड्राइंग रूम में सोफे के कुशन ठीक करती अंजलि की भौहें तन गई। एक बारगी मन किया कि किचन में चली जाए, पर पता था कि उन दोनों को तो उसके होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोज यही होता है। सुबह से अंजलि चाय नाश्ता और खाने की पूरी तैयारी करती है, दाल सब्जी बना लेती है, और जैसे ही रोटियां बनाने की बारी आती है तो उसकी जेठानी लता चली आती है और कहती, चलो अंजलि, तुम सुबह से बहुत काम कर रही हो, रोटियां मैं बना देती हूँ। मना करने पर भी अंजलि को वह जबरदस्ती बाहर भेज देती है। लता की मदद करने अंजलि का पति तुरंत वहां आ जाता है। अब अंजलि बिना काम के किचन में खड़ी होकर क्या करे, इसलिए चुपचाप बाहर आकर दूसरे काम निपटाती है या फिर नहाने चली जाती। और अगर किचन में खड़ी भी हो जाए तो लता और विकास के भद्दे और अश्लील सी मजाक को देख सुनकर उसका सिर भन्ना जाता। उसे लता से कोफ्त होती। माना कि विकास उसका देवर है, लेकिन अब वह अंजलि का पति भी तो है। तो फिर दूसरे के पति के साथ इस तरह का हंसी मजाक करना क्या किसी औरत को शोभा देता है? लेकिन इस मामले में विकास से जब भी बात करो वह उल्टा अंजलि पर ही गुस्सा हो जाता। अंजलि की सोच इतनी गंदी है कि वह अपने पति के बारे में ऐसी गलत बातें सोचती है, शक करती है। विकास हमेशा यही कहा करता। 1 साल हो गया है अंजलि और विकास की शादी हुए। इस 1 साल में दसियों बार लता को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है, लेकिन हर बार नाराज होकर उल्टा सीधा बोलकर विकास अंजलि की सोच को ही बुरा और संकुचित साबित कर देता है। पास ही के शहर में रहने के कारण लता जब तब अंजलि के घर चली आती है। लता का पति यानी विकास के बड़े भाई बेंगलोर में नौकरी करते हैं। लता अपने दोनों बेटों के साथ अपने माता पिता के घर में रहती है, इसीलिए उसे बच्चों की भी कोई चिंता नहीं रहती। हफ्ते में 10-15 दिन में 2-4 दिन के लिए वह आ ही जाती है अंजलि के घर। और यह 2-4 दिन अंजलि के लिए बहुत बुरे बीतते। लता के जाने के बाद अंजलि अपने आप को थोड़ा संयत करती, मन को संभालती, विकास और अपने रिश्ते को लेकर सामान्य होने की कोशिश करती। तब तक लता फिर आ धमकती। अंजलि का जैसे तैसे सुचारू हुआ जीवन और मन दोबारा अस्त व्यस्त हो जाता। एक बार तो हद ही हो गई। लता नहाने गई हुई थी, अंजलि भी अपने कमरे में थी। थोड़ी देर बाद किसी काम से अंजलि अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा विकास लता के कमरे से बाहर आ रहा था। क्या हुआ विकास, भाभी नहाकर आ गई क्या? अंजलि ने पूछा। नहीं, अभी नहीं आई। तो तुम उनके कमरे में क्या कर रहे थे? अंजलि ने सीधे ही विकास के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा। वो तौलिया ले जाना भूल गई थी, वही देने गया था, विकास ने जवाब दिया। अगर उन्हें तौलिया चाहिए था तो मुझे बता देते, तुम क्यों गए तौलिया देने? अंजलि को गुस्सा आया। तुम फिर शुरू हो गई। मैं उन्हें तौलिया देने गया था, उनके साथ नहा नहीं रहा था जो तुम इतना भड़क रही हो। उफ, शक का कोई इलाज नहीं होता। क्या छोटे विचारों वाली बीवी गले पड़ी है? अपनी सोच को थोड़ा मॉडर्न बनाओ यार, थोड़ा खुला दिमाग और विचारों वाली बनने की कोशिश करो। विकास ने उसे झिड़का और फिर दूसरे कमरे में चला गया। अंजलि भी आंखों में आंसू छुपाए वहां से चली आई। दूसरे दिन सुबह विकास ने बताया कि लता भाभी वापस जा रही है, वह ऑफिस जाते हुए उन्हें बस में बैठा देगा। अंजलि ने चैन की सांस ली। 4 दिन से तो विकास लता के चक्कर में ऑफिस भी नहीं गया था। लता जा रही है तो अब 10-12 दिन तो कम से कम चैन से कटेंगे। यूं तो विकास ज्यादातर समय फोन पर ही लता से बातें करता रहता है। लता और विकास चले गए तो अंजलि ने चैन की सांस ली। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर पसर गई। जब भी लता आती है पूरे समय अंजलि का सिर भारी भारी रहता है। वो लाख कोशिश करती है नजरअंदाज करने की, मगर क्या क्या छोड़े। वो लता और विकास की नजदीकियां आंखों में उसके बहुत खटकती है। सोफे पर एक दूसरे से उनका सटकर बैठना। अंजलि अगर एक सोफे पर बैठी हो और लता दूसरे पर, तो विकास अंजलि के पास न बैठकर लता के पास बैठता है। खाना खाते समय भी लता विकास के पास वाली कुर्सी पर ही बैठती है।
जब तक लता रहती है, अंजलि को ना अपना पति अपना लगता है और ना ही घर अपना लगता है। लता हर तरह से विकास के दिल पर कब्जा करके बैठी है। रात में भी अंजलि थक कर सो जाती, पर विकास लता के पास बैठा रहता। अपने कमरे में पता नहीं कितनी रात बीतने के बाद ही आता। विकास की इन हरकतों से अंजलि बहुत परेशान हो गई थी। फिल्म देखने जाते हुए विकास अंजलि और लता के बीच में बैठता और सारे समय लता से ही बातें करता, फिल्म पर कमेंट करता। ऐसे में अंजलि अपने आप को बहुत ही उपेक्षित महसूस करती। अंजलि के दिमाग में यही सब बातें उमड़ घुमड़ रही थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। हेलो, अंजलि ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा। हेलो भाभी, नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ। क्या बात है, विकास आज ऑफिस नहीं आया? बहुत ज़रूरी मीटिंग थी आज। उसके फ़ोन पर बेल तो जा रही है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहा। सब ठीक तो है? आनंद के स्वर में चिंता झलक रही थी। आनंद विकास के ऑफिस में ही काम करता है। दोनों में अच्छी दोस्ती है। क्या विकास ऑफिस में नहीं है? अंजलि बुरी तरह से चौंक कर बोली। लेकिन वे तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। नहीं भाभी, विकास आज ऑफिस आया ही नहीं है और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। इतना कहकर आनंद ने फ़ोन रख दिया। अंजलि को चिंता होने लगी कि आखिर विकास कहाँ जा सकता है। दोपहर के 2 बज रहे थे। अंजलि ने भी विकास को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अंजलि परेशान हो गई कि कहीं कोई दुर्घटना। तो फिर अपनी सोच पर अंजलि खुद ही घबरा गई। उसने लता को ही फ़ोन लगाया। उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। लता के पिताजी के घर पर फ़ोन किया तो पता चला कि अभी तक वह अपने घर पहुंची ही नहीं है। अगर लता 11 बजे की बस से भी चलती है तो 1 बजे तक, 1:30 बजे तक तो घर पहुंच जाती। अब तो 2:30 बज गए हैं। अंजलि घर के अंदर बाहर होती रही। कभी विकास का फ़ोन मिलाती तो कभी लता का और कभी आनंद का। 4 बजे जाकर विकास का फ़ोन आया। अंजलि ने घबरा कर पूछा कि कहाँ हो आप? ऑफिस क्यों नहीं गए और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मगर विकास का जवाब सुनकर अंजलि को ऐसा गुस्सा आया कि क्या कहे। दरअसल विकास लता को बस में बैठाकर ऑफिस जाने के लिए ही निकला था, मगर रास्ते में एक मॉल में नई रिलीज हुई फिल्म का पोस्टर देखकर लता का मन हुआ उस फिल्म को देखने का। शो 12 बजे का था, इसलिए दोनों मॉल में ही घूमते रहे और 12 बजे फिल्म देखने बैठ गए। फिल्म का साउंड तो इतना तेज होता ही है, इसलिए फ़ोन की रिंग नहीं सुनाई दी। अब लता को बस में बैठाने के बाद उसने मिस कॉल देखे, तब उसने अंजलि को फ़ोन लगाया। अंजलि ने विकास की पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन खटाक से काट दिया। आज तो आनंद के फ़ोन आने से अंजलि को पता चल गया कि विकास ऑफिस नहीं पहुंचा है, वरना विकास तो कभी बताता ही नहीं। वह 6 बजे घर आता और ऐसे दर्शाता जैसे सीधे ऑफिस ही चला आ रहा हो। पहले भी पता नहीं कितनी बार झूठ बोल चुका होगा। विकास क्या पता सच में फिल्म देखने गए थे या फिर 10 बजे से 4 बजे तक और कहीं थे। जब इंसान का एक झूठ पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर से विश्वास उठ ही जाता है। फिर उसकी हर बात में झूठ की ही गंध आने लगती है। विकास भी समझ गया था कि इस बार तो अंजलि को बहुत बुरा लगा है और अब वह कई दिनों तक गुस्सा रहेगी। विकास अपनी गलती समझ गया था, इसीलिए अंजलि से बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था। घर के कामों में हाथ बटाना, अपना काम समय पर करना, समय पर घर में आना, सामान और सब्जी ला देना। लेकिन अंजलि ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, ना अच्छी ना बुरी। वह तो विकास की ओर से एकदम तटस्थ और उदासीन हो गई थी। घर के सारे काम बहुत अच्छे ढंग से निपटा देती। विकास से जितना जरूरी होता उतना ही बोलती। एक तरह से घर में उन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसी हालत बन गई थी। विकास को बहुत बेचैनी हो रही थी। अंजलि खुलकर झगड़ा कर लेती तो विकास भी बहस करके अपनी सफाई दे देता, या उल्टा हर बार की तरह अंजलि की सोच को छोटा कहकर उसे ही गलत साबित करके अपनी ढपली बजा लेता। लेकिन अभी तो अंजलि ना बोलकर, ना झगड़ा करके एक तरह से विकास को अपराधी साबित कर ही चुकी थी। विकास अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास करके अपराध बोध से घिरा जा रहा था। गलती पर गलतियां करके भी अंजलि पर हावी रहने वाले विकास को यूं अंदर ही अंदर कसमसाते रहना बहुत खल रहा था।
2-4 बार उसने अंजलि से बात करने की कोशिश की, अपनी सफाई देने की कोशिश भी की, पर अंजलि ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। 10-12 दिन बाद अचानक सामान उठने रखने की आवाज़ सुनकर विकास ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और मजदूर सामान अंदर रख रहे थे। शाम को ऑफिस से आया तो देखा सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। विकास ने सोचा इनका सारा सामान रख दिया गया होगा। चाय पीते हुए उसने अंजलि से पूछताछ की तो पता चला सामने कोई फैमिली नहीं, बल्कि एक लड़का रहने आया है। उसे इसी शहर में नौकरी लगी है और सामने वाला फ्लैट किराए पर लेकर वह यहीं रहेगा। विकास को अफसोस हुआ, अगर परिवार होता तो ज़्यादा अच्छा होता, अंजलि को कंपनी मिल जाती। लड़के का रहना ना रहना तो बराबर ही है। दूसरे दिन सुबह अंजलि से बात करने की आवाज़ सुनकर विकास बाहर आया। तब पता चला कि वह लड़का आया था बाई के बारे में पूछने। अंजलि ने उसके यहाँ अपनी बाई भेजने का आश्वासन दे दिया। थोड़ी देर बाद वह पीने का पानी भरने के लिए बर्तन लेने आया। विकास के ऑफिस जाने तक तो वो लड़का, जिसका नाम रोहित था, 4-5 बार किसी न किसी काम से अंजलि के पास आया। विकास ने सरसरी नज़रों से उसको देखा। लंबा गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का था। शाम को विकास ऑफिस से घर आया तो अंजलि ने चाय बनाई और रोहित को भी चाय पर बुला लिया। रोहित आया, तीनों ने साथ में ही चाय पी और बातें की। विकास को यह भला लड़का लगा। उसका परिवार पास ही के शहर में रहता है। घर में मम्मी पापा के अलावा दादी और एक छोटी बहन और एक भाई भी है। थोड़ी देर बातें करके रोहित चला गया। 4-5 दिन में उसका घर व्यवस्थित हो गया। सामान जमाने में अंजलि ने उसकी भरपूर मदद की। एक दिन विकास घर आया तो अंजलि घर पर नहीं थी। रोहित के घर पर भी ताला लगा हुआ था। 5 मिनट के बाद रोहित और अंजलि आ गए। अंजलि रोहित को किचन का कुछ ज़रूरी सामान खरीदवाने उसके साथ मार्केट गई थी। फिर तो रोज ही घर का कुछ न कुछ सामान लेने रोहित अंजलि को मार्केट ले जाने लगा। कभी ब्रेड बटर दूध, तो कभी चादर तकिए पर्दों के कपड़े, तो कभी पार्टी मग आईना और भी न जाने क्या क्या। अंजलि रोज विकास के आने से पहले या समय पर वापस आ जाती। रात का खाना तो रोहित साथ ही खाता। 1-2 बार तो विकास को थोड़ा झुंझलाहट भी हुई कि यह क्या, रोज रोज उसके साथ बाजार चली जाती हो। ऐसे ही था तो उसकी माँ आकर उसके घर क्यों नहीं सेट कर जाती। तब अंजलि ने कह दिया कि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और बहन की परीक्षाएं सिर पर है, इसीलिए वो नहीं आ सकती। इसी बीच लता फिर उनके यहाँ आधम की। लता के आने से विकास फिर उसके आगे पीछे घूमने लगा। उसे लगा अंजलि यह देखकर परेशान हो जाएगी, हर बार की तरह। लेकिन इस बार तो अंजलि ने उन दोनों को पूरी तरह से नकार दिया। लता आई तब रोहित की भी छुट्टियां थी, इसलिए वह सारा दिन अंजलि के यहीं रहता। रोटियां बनाने लता जैसे ही किचन में आई, अंजलि तपाक से बाहर चली आई और रोहित को बुला लाई। विकास का अजब हाल हो रहा था। उसका ध्यान अंजलि और रोहित पर था और मन मारकर उसे लता के साथ किचन में खड़ा होना पड़ रहा था। दोपहर के खाने के समय लता हमेशा की तरह झट से विकास के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई तो अंजलि बड़ी खुशी से रोहित के पास बैठ गई। विकास का पता नहीं क्यों खाने में मन नहीं लग रहा था। शाम को सब लोग टीवी देखने बैठे थे। लता विकास के साथ सोफे पर बैठी थी। बीच बीच में हंसी मजाक करते हुए वह कभी विकास के कंधे पर हाथ मारती तो कभी पैर पर। अंजलि दूसरे सोफे पर अकेले बैठी थी। तभी रोहित भी आ गया और वह अंजलि के पास बैठ गया। अब वे दोनों टीवी पर चल रहे प्रोग्राम पर कमेंट करते हुए ठहाके लगाने लगे। अंजलि भी हंसते हुए रोहित के हाथ पर या कंधे पर हाथ मार रही थी। यह सब देखकर विकास बैठा बैठा कसमसा रहा था। आखिर में विकास से रहा नहीं गया। वो उठकर जल्दी सोने चला गया। 10 मिनट बाद लता भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। अंजलि जानबूझकर उस रात बहुत देर बाद सोने गई। जब तक रोहित बैठा रहा, वह और अंजलि जोर जोर से हंसी मजाक करते रहे। अब अंजलि सोने के लिए कमरे में गई तो उसने देखा कि विकास मुंह पर चादर लपेटे सोने का नाटक कर रहा था। लेकिन बेचैनी से पहलू बदलने के कारण साफ समझ में आ रहा था कि वह जाग रहा है। अंजलि विकास की ओर पीठ करके चैन से सो गई। दूसरे दिन छुट्टी थी। लता फिल्म देखने के लिए विकास के पीछे पड़ी। विकास ने चुपचाप प्लान बनाया और ऐन वक्त पर अंजलि से तैयार होने के लिए कहा, मगर अंजलि भी भला कहाँ पीछे रहने वाली थी।
उसने तपाक से रोहित को फोन लगा दिया और फिल्म देखने का आमंत्रण दे डाला। विकास जल भुन गया। वो बेडरूम में आकर अंजलि पर गुस्सा करने लगा कि रोहित को ले जाने की क्या जरूरत है। तब अंजलि ने दो टूक जवाब दिया कि उसके और लता के बीच वह बेवकूफ की तरह मुंह बंद करके बैठी रहती है। या तो मुझे घर पर रहने दो या फिर रोहित को भी साथ में ले चलो। विकास के पास और कोई चारा नहीं था। वो बेमन से ही रोहित को भी अपने साथ ले चला। विकास ने सोचा था वो सबसे पहले अंजलि को बैठाएगा, फिर लता को, उसके बाद वह, और फिर उसके बाद में आखिरी में रोहित को अपने पास बिठा लेगा। तब पूरी फिल्म में वह और लता पास बैठे रहेंगे और अंजलि और रोहित दो कोनों में। लेकिन अंजलि ने पहले ही सीट नंबर चुन लिया और फटाफट सिनेमा हॉल में घुसकर रोहित के बगल में बैठ गई। विकास यहाँ भी मात खा गया। फिर तो पूरी फिल्म भर उसका मूड उखड़ा ही रहा। लता बहुत कोशिश करती रही कि विकास पहले की तरह उससे हंसे मजाक करे, पर हार कर खुद ही खींच कर चुप हो गई। अलबत्ता अंजलि और रोहित ने पूरी फिल्म बहुत एंजॉय की। उसके बाद रोहित ने अपनी ओर से डिनर का प्रस्ताव रख दिया, जिसे अंजलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिल्म खत्म होने के बाद वे लोग मॉल में ही घूमते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद मॉल के ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करके लौटे। पूरे समय विकास हूँ हाँ के अलावा कुछ नहीं बोला। विकास के कारण लता को भी चुप रहना पड़ा। बस रोहित और अंजलि ही दुनिया जहान की बातों में खोए हुए थे। दूसरे दिन भी लता किचन में रोटियां बनाने पहुंची, लेकिन उस दिन विकास नहीं गया। वह अंजलि के आसपास ही घूमता रहा और बातें करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि या तो अंजलि रोहित के घर चली जाएगी या फिर रोहित यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वह अभी तक ऑफिस नहीं गया होगा। लिहाजा सारी रोटियां लता को अकेले ही बनानी पड़ी। विकास के लिए ही वो यहाँ आती है। जब इस बार विकास रोहित की वजह से उखड़ा हुआ है और उसका पूरा ध्यान अंजलि पर ही लगा रहा, तो वह बेवजह अपना दिन खराब क्यों करे। यह सोचकर लता विकास के ऑफिस जाने के समय बोली कि वह उसे बस में बिठा दे। अरे भाभी, आप इतने जल्दी जा रही है? आप हैं तो घूमने फिरने में कितना मजा आ रहा है। कुछ दिन और रुक जाइए ना। कल रोहित ने हाफ डे ले लिया है। हम सब लेक पर घूमने चलेंगे। अंजलि ने लता को रोक लिया। विकास जल भुन गया। पहली बार उसे लता का रहना बुरा लग रहा था। उसने लेक पर जाने का प्रोग्राम बहुत टालना चाहा। तब अंजलि अड़ गई, चिढ़ी गई, बोली, क्यों विकास, इससे पहले जब भी लता भाभी यहाँ आती थी तुम छुट्टी ले लेकर फिल्में देखने और घूमने ले जाते थे ना। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? अंजलि की बात पर विकास निरुत्तर हो गया। वह मन महसूस कर दूसरे दिन सबके साथ लेक पर गया। हमेशा अंजलि को उपेक्षित सा छोड़कर लता के साथ घूमने फिरने के मजे लेने वाला विकास अब लता से भी कटा कटा सा घूम रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो अंजलि और रोहित की बातों पर लगा हुआ था। घर आकर लता मुंह फुलाकर जल्दी सोने चली गई। अंजलि कॉफी बनाकर लाई और रोहित के साथ बातें करने लगी। विकास थोड़ी देर तक तो बैठा रहा, फिर तंग आकर सोने चला गया। दूसरे दिन लता चली गई। विकास ने चैन की सांस ली। लता थी तो सारा समय विकास से चिपकी रहती थी और अंजलि को पूरी आज़ादी मिल जाती थी रोहित के साथ रहने की। अब तो विकास ने लता को फ़ोन करना भी बहुत कम कर दिया था। लता ही फ़ोन करती तो विकास थोड़ी देर बातें करता, फिर फ़ोन रख देता। लता भी विकास की बदलती प्रवृत्ति को समझ तो रही थी। टीवी देखते समय वह जहाँ तक हो सके अंजलि के पास सटकर बैठा करता या फिर उसका हाथ पकड़कर ही बैठता, जैसे अगर उसने हाथ नहीं पकड़ा तो वह भाग जाएगी। अंजलि को उसकी इन हरकतों से बहुत कोफ्त होती। विकास रोहित से बचने के लिए अक्सर शाम को या छुट्टी वाले दिन बाहर लंच, डिनर या शॉपिंग का प्रोग्राम बना लेता। इससे अंजलि को और चिढ़ होती, क्योंकि वो जानती थी कि यह सब सिर्फ उसे रोहित से दूर रखने के लिए विकास करता है। 2-3 महीने निकल गए। अंजलि बदस्तूर रोहित से हंसती बोलती। एक दिन विकास से आखिर रहा नहीं गया। वो अंजलि से उलझ ही गया। आज वह अपने दिल की तिलमिलाहट को दूर कर लेना चाहता था। अंजलि, आखिर यह रोहित के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी हो? बिल्कुल नहीं विकास, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार कर रही हूँ। इतना हंसना बोलना तो चलता ही है ना? अंजलि ने जवाब दिया।
थोड़ा बहुत कहाँ, तुम तो आजकल उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हो। बिल्कुल नहीं, कभी कभार ही तो साथ मिलते बैठते हैं, अंजलि ने लापरवाही से कहा। कभी कभार कहाँ, रोज तो मुंह उठाकर चला आता है वो, और फिर पूरा समय खाना खाते हुए टीवी देखते हुए तुमसे सटकर बैठा रहता है। विकास ने झल्ला कर कहा तो अंजलि बोली, तो क्या हुआ, साथ बैठना कोई गलत है क्या? आदमी को इतना खुले विचारों वाला तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? अंजलि ने लता के मामले में कही विकास की बात कही वापस उसके मुंह पर फेंक मारा। कुछ पल को तो विकास सकपका गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। फिर अकड़ कर बोला, मेरा डायलॉग मुझ पर मत मारो, मेरी बात अलग है। क्यों? तुम्हारी बात अलग है? इसलिए कि तुम आदमी हो, कुछ भी कर सकते हो, और मैं औरत हूँ, तो मुझे तुम्हारे कहने के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों? क्या मुझ में अपना अच्छा बुरा समझने की अकल नहीं है? अंजलि ने तुनक कर कहा। मैं वादा करता हूँ अंजलि, मैं अपनी फ्लर्टिंग की आदत छोड़ दूंगा, बस तुम रोहित से दूरी बना लो। विकास का मुंह हारे हुए जुआरी जैसा हो गया था। अगर मैंने रोहित से दूरी बना भी ली तो आप वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाओगे, क्योंकि आप दिल से तो नहीं बदल रहे ना, सिर्फ मेरे और रोहित के बीच की नजदीकियों के डर से बदलने की बात कर रहे हो। जिस दिन यह डर खत्म हो जाएगा, आप फिर अपनी बिंदास हरकतों पर उतर आओगे। यह मुझे अकेले बाहर घुमाने ले जाना, लता भाभी को भी अवॉइड करना, मेरे आसपास मंडराते रहना, ये बस मेरे प्रति सच्चे प्यार की वजह से नहीं है, बल्कि यह मुझे और रोहित को लेकर तुम्हारे मन में पनप रही असुरक्षा की भावना की वजह से है। विकास, आज तो 3 महीने में ही डर कर इतना परेशान हो गए, लेकिन कभी मेरे दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं किया तुमने। मैं पिछले 1 साल से सहती आ रही हूँ वो डर। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैं सचमुच गलत था। मैं अपने डर और ईर्ष्या के कारण ही तुम पर दबाव बनाना चाह रहा था कि तुम रोहित से बात मत करना, बात बंद कर दो। मैं वास्तव में खुदगर्ज और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त इंसान हूँ। माफ़ कर दो मुझे अंजलि। कहते कहते विकास की आंखें डबडबाई थी। विकास के स्वर की सच्चाई सुनकर और आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर एक बार की अंजलि का मन पिघल गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया और विकास के सामने से हट गई। यह सब ढोंग है, वह अब विकास पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं कर सकती। रोहित न सिर्फ उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, बल्कि उसके दिल के भी काफी करीब आ गया है। विकास की लता से नजदीकियों ने अंजलि के मन में जो एक खालीपन और अकेलापन पैदा कर दिया था, उसे बहुत हद तक रोहित ने भर दिया था। अब वास्तव में अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास क्या करता है, किससे बात करता है या कहाँ आता जाता है। अंजलि अब अपनी खुशी में मग्न रहती है। उसे भी एक मस्त आगे पीछे घूमने वाला साथी मिल गया है। हाँ, विकास जरूर अपनी गलती समझ गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लता के साथ उसके अनुचित व्यवहार का परिणाम एक दिन उसके घर में ऐसी आग लगा देगा। अब उसने लता से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया। लता को भी अकल आ गई कि देवर देवर होता है और पति पति। आप हाव भाव दिखाकर, रंग ढंग दिखाकर या दिखावा करके भी पुरुष को हमेशा के लिए अपने नाम लिखवा नहीं सकती हो। वह तो सोचती थी कि विकास पूरी तरह से उसके पल्लू से बंधा हुआ है और उम्र भर बंधा रहेगा, लेकिन अंजलि के जीवन में रोहित के आ जाने से सारा दृश्य ही बदल गया। बच्चों की परीक्षा खत्म होने पर लता ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने पति के पास बैंगलोर जाने में ही अपनी भलाई समझी। देवर को मुट्ठी में पकड़कर रखने के चक्कर में कहीं पति भी हाथ से न निकल जाए। 2 नावों की सवारी करने के लालच में कहीं वह बीच समंदर में ही न गिर पड़े। विकास की भी अकल ठिकाने आ गई थी। अपनी मौज मस्ती में चूर वो भूल गया था कि अगर पत्नी से वफादारी और ईमानदारी चाहते हो तो पति को भी त्याग करना ही पड़ता है, ईमानदार और वफादार रहना पड़ता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, पति को भी रिश्तों की मर्यादा निभानी पड़ती है। विकास के स्वभाव में अचानक आए परिवर्तन ने अंजलि को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आजकल विकास अंजलि और घर का पूरा ध्यान रखता, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाता।
उसके व्यवहार में कहीं कोई बनावटीपन नहीं था। उसे सबक मिल गया था। उसके स्वभाव में सच्चाई की झलक दिखती थी। अंजलि को पता लगा कि लता अपने पति के पास वापस जा चुकी है। उसने अपना घर उजड़ने से बचा लिया था। अब अंजलि कशमकश की हालत में थी। वह सच्चा प्यार तो विकास से ही करती है, मगर रोहित के आकर्षण को भी तोड़ नहीं पा रही थी। विकास को सबक सिखाने में उसे खुद भी सबक मिल गया था कि रोहित के साथ उसके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। इसी बीच रोहित के घर वालों ने उसके लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। अंजलि और रोहित जानते थे कि एक दिन तो यह होना ही था। बेवजह बन गए इस अनचाहे रिश्ते के बिना झंझट खत्म होने की संभावना ने अंजलि के दिल में एक सुकून सा भर दिया। चलो अच्छा है, इस बहाने से रोहित और उसके बीच अपने आप ही दूरी आ जाएगी। वह भी इस दोहरी जिंदगी से ऊब तो गई ही थी, फिर उसका विकास भी अब सुधर चुका था। रोहित को भी कई दिनों से लगने लगा था कि एक शादीशुदा औरत के प्यार में भटकने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अंजलि सिर्फ विकास की पत्नी है और उसी के साथ खुश रह सकती है। दूसरे की पत्नी के साथ उसका जीवन कभी सुरक्षित या खुशहाल नहीं हो सकता। उन दोनों के बीच रोहित हर हाल में पराया और बाहर ही रहेगा। विकास के दिल फेंक स्वभाव से तंग आकर अंजलि सिर्फ परिस्थिति के कारण उसके करीब आ गई थी, और कुछ नहीं। इस सच्चाई से अवगत होते ही रोहित का भी मोह भंग हो गया। पिछले कुछ दिनों से वह देख रहा था कि अंजलि उससे कटने लगी है। अपनी स्थिति जानकर वह चुपचाप ही अपने घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह सुबह अंजलि ने घर की सारी खिड़कियां खोल दी। पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल तनाव और घुटन से भर गया था, पर आज की हवा एकदम ताज़ा और खुशनुमा थी। लता और रोहित नाम के अनचाहे मेहमान उनके घर और जीवन से हमेशा के लिए जा चुके थे। आज अंजलि को अपना दिमाग एकदम तरोताज़ा लग रहा था। वो घर को नए सिरे से संवारते हुए गुनगुना रही थी। उसका खुशगवार मूड देखकर विकास बोला, बहुत दिनों से तुमने शॉपिंग नहीं की है। चलो आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ। जी भर कर शॉपिंग करो और खाना भी बाहर ही खा लेंगे। सच? अंजलि चहकती हुई बोली, शहर में हैंडीक्राफ्ट मेला लगा है, वहाँ भी ले चलोगे? हाँ बाबा, जहाँ कहोगी वहाँ ले चलूँगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। विकास हंसते हुए बोला, ओह विकास, तुम कितने अच्छे हो। बस मैं हूँ, तुम हो और हमारा अपना घर है। अंजलि उसके सीने से लिपटते हुए भावुक स्वर में बोली। विकास ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी रंग ढंग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।